दोस्तों, जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो घर के बाहर तुरंत भीड़ लग जाती है। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब आ जाते हैं। घर में रोना धोना मच जाता है। लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। फिर सब मिलकर अंतिम यात्रा निकालते हैं। शमशान की तरफ जाते हुए लोग राम नाम सत्य है के नारे लगाते हैं। जिस शरीर को कल तक सबसे आरामदायक बिस्तर पर भी नींद नहीं आती थी, जिसे हमने इतना प्यार से सजाया, संवारा, खिलाया पिलाया, आज उसी शरीर को लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है। आग लगा दी जाती है और वो शरीर धीरे धीरे जलने लगता है। धीरे धीरे सारे लोग वहां से लौटने लगते हैं। कोई परिवार वाला, कोई दोस्त, सब चले जाते हैं। कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। सब सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सब खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में इसके बारे में बहुत गहराई से बताया गया है। ये बातें इतनी डरावनी और दिल दहला देने वाली हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब शमशान में आखिरी इंसान भी चला जाता है, जब चिता की आग धीरे धीरे बुझने लगती है, सिर्फ गर्म राख का ढेर बचता है और चारों तरफ घना सन्नाटा छा जाता है, तब वहां एक शख्स अकेला खड़ा रह जाता है। वो कोई और नहीं, बल्कि खुद मरने वाले की आत्मा होती है। वो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। सोचिए जरा, कुछ घंटे पहले तक वो आत्मा उस शरीर के अंदर थी। वो शरीर उसका अपना था। उसने उसी शरीर को पाला पोसा, सजाया संवारा, आईने में देखकर गर्व किया। जिस चेहरे पर वो मुस्कुराता था, जिस हाथों से वो सबको छूता था, वो सब अब बस एक मुट्ठी भर राख बन चुका है। आत्मा को यकीन नहीं होता। वो सोचती है, ये क्या हो गया? मैं कहाँ हूं? ये मेरा शरीर था ना? लेकिन अब वो शरीर नहीं रहा। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार के ठीक बाद का पहला 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक, डरावना और भारी होता है। ये वो वक्त है जब आत्मा को पहली बार पूरा एहसास होता है कि वो अब इस भौतिक दुनिया से अलग हो चुकी है। वो अब शरीर नहीं है, अब वो सिर्फ आत्मा है। शमशान की उस डरावनी खामोशी में, ठंडी हवाओं में, जलती राख की गर्मी में आत्मा अकेली खड़ी रहती है। उसे क्या महसूस होता है? वो चारों तरफ देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। वो अपने घर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन पैर नहीं है। वो चिल्लाना चाहती है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। वो भूख प्यास महसूस करती है, लेकिन कुछ खा पी नहीं सकती। वो अपने परिवार को देखना चाहती है, लेकिन वो सब चले गए हैं। ये पहला घंटा उसके लिए जैसे अनंत काल जैसा लगता है। और सबसे बड़ा सवाल, वो यमलोक की तरफ तुरंत क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा को पहले अपने शरीर के साथ लगाव को तोड़ना पड़ता है। वो अभी भी सोचती है कि शायद शरीर में वापस जा सकती है। वो राख के पास घूमती रहती है, उम्मीद करती है कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन धीरे धीरे उसे सच का एहसास होता है। ये सब देखकर आत्मा को बहुत दुख होता है, बहुत डर लगता है। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। गरुड़ पुराण में आगे और भी बहुत कुछ बताया गया है, जैसे आत्मा के साथ क्या क्या होता है, यमदूत कैसे आते हैं, कर्मों का हिसाब कैसे होता है। लेकिन आज हमने इसी पहले 1 घंटे के उस भयानक सच पर बात की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मौत के बाद के उस नंगे और कच्चे सच की, जिसे सुनने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में इन बातों का बहुत गहराई से वर्णन है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि शमशान में क्या क्या होता है, खासकर जब शरीर जल रहा होता है और उसके बाद। सबसे पहले वो स्थिति समझिए जब शरीर चिता पर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह से राख नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को एक गहरा मोह रहता है। उसे लगता रहता है, शायद मैं इस शरीर में वापस घुस जाऊं, शायद फिर से जिंदा हो जाऊं। इसलिए वो बार बार जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन आग की तेज तपन और यमदूतों के अदृश्य बंधन उसे अंदर घुसने नहीं देते। वो देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे हड्डियां चटक रही हैं, कैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। ये दृश्य उसके लिए किसी बड़े प्रलय से कम नहीं होता। आत्मा को बहुत तकलीफ होती है, बहुत डर लगता है। फिर आता है वो सबसे दर्दनाक और भयानक पल, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। जब घर का कोई सदस्य, ज्यादातर बेटा या करीबी रिश्तेदार, बांस के डंडे से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और खोपड़ी को फोड़ देता है।
ये देखने में जितना डरावना है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही कपाल खोपड़ी फटता है, एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन ये धमाका सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है, किसी और को नहीं। ये वो पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन पूरी तरह टूट जाता है। उसे अब साफ साफ समझ आ जाता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब वो शरीर सिर्फ राख का ढेर है और आत्मा पूरी तरह अलग हो चुकी है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है, तब नियम के अनुसार घरवाले और रिश्तेदार शमशान से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में बहुत सख्त नियम है। शमशान से लौटते वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई पीछे मुड़ता है तो आत्मा को और ज्यादा मोह हो जाता है। वो परिवार के पीछे पीछे चलने लगती है और उसकी मुक्ति में देरी हो जाती है। इसके बाद आत्मा अकेली रह जाती है। वो भूख प्यास महसूस करती है, लेकिन कुछ खा पी नहीं सकती। वो घर जाना चाहती है, लेकिन पैर नहीं है। वो चिल्लाना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। गरुड़ पुराण बताता है कि मौत के बाद की ये शुरुआती अवस्था बहुत कष्टदायक होती है। आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है और परिवार के किए गए कर्म जैसे पिंडदान से उसे कुछ राहत मिलती है। लेकिन अगर नियम ठीक से नहीं निभाए गए तो वो प्रेत योनि में फंस सकती है। दोस्तों, ये सब सुनकर डर लग रहा है ना? लेकिन यही सच है जो गरुड़ पुराण में विस्तार से लिखा है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना नश्वर है और अच्छे कर्म कितने जरूरी हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा, भावुक और डरावना कारण छुपा है, जिसे गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। जब परिवार वाले और रिश्तेदार शमशान से जाने लगते हैं तो आत्मा अचानक घबरा जाती है। उसे लगता है, ये लोग मुझे इस सुनसान डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वो चिल्लाती है, आवाज देती है, रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन उसकी कोई आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वो आवाज हवा में गूंजने वाली सामान्य ध्वनि नहीं रह गई, बल्कि एक तरह का कंपन बन चुकी है, जो सिर्फ सूक्ष्म दुनिया में महसूस होता है। आत्मा दौड़ती है। वो अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को पुकारती है, उनके कपड़ों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और तब उसे सबसे बड़ा सदमा लगता है। वो लोग जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, आज वो उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर चले जा रहे हैं। उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता। सब मतलब के साथी थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सबने मुंह मोड़ लिया। ये पल उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है, जहां वो अकेलेपन, पछतावे और निराशा से भर जाती है। अब सवाल ये है कि आत्मा उस शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वो तुरंत परिवार के पीछे पीछे क्यों नहीं चल पड़ती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन साथ ही ये अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई नई मौत होती है तो उस ताज़ा आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच यानी प्रोटेक्शन फील्ड होता है, जो उसे कुछ समय के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो कवच कमजोर पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखें, कराहें, हंसी जैसी आवाज़ें। वो देखती है कि वहाँ कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं। उनकी भूख प्यास कभी खत्म नहीं होती। उनके शरीर विकृत हो चुके हैं, कुछ हवा में तैर रही हैं, कुछ ज़मीन पर लेंग रही हैं। जैसे ही वो नई आत्मा को देखती हैं, वो उसकी तरफ लपकती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं, उसे घेरने लगती हैं। ये सब देखकर नई आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वो छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन शमशान के खुले मैदान में कोई छिपने की जगह नहीं होती। तब उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का गहरा पछतावा होने लगता है। वो सोचती है, काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किए होते, काश मैंने भगवान का नाम जपा होता, तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते। वो उसे जानबूझकर छोड़ देते हैं, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। ये शमशान का वो वैराग्य का क्षण होता है, जहां आत्मा को ये एहसास दिलाया जाता है कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है। उस समय आत्मा को एक बहुत विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का कोई ज्ञान नहीं रहता।
हमारे लिए जो 1 घंटा है वो उसके लिए कई दिनों जैसा लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने पूरे जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर छोटा बड़ा कर्म, चाहे वो बंद कमरे में किया हो या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। अच्छे बुरे सब कर्म एक एक करके याद आते हैं। दोस्तों, ये सब सुनकर मन भारी हो जाता है ना? लेकिन यही वो सच है जो गरुड़ पुराण हमें सिखाता है। जीवन कितना क्षणभंगुर है, अच्छे कर्म कितने जरूरी हैं और रिश्तों में मोह कितना बड़ा बंधन बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे गहरे और दिल दहला देने वाले पल की, जब आत्मा को अपने पूरे जीवन की सच्चाई एक एक करके दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण में इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहा गया है। वो आत्मा जो शमशान में खड़ी है, अब अपने जीवन की पूरी फिल्म देखती है, बचपन से लेकर आखिरी सांस तक। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, सब कुछ याद आने लगता है। और सबसे भयानक बात, उसे ये भी दिखता है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे वो गरीब के बच्चे भूख से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था तो उसे उस जानवर का पूरा दर्द महसूस होता है, जैसे वो खुद उस दर्द में जल रहा हो। ये मानसिक पीड़ा शारीरिक दर्द से कई गुना ज़्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन वहाँ उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़ें गूंजती हैं। ये वो समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पूरा पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा, पैसों और घमंड का उसे इतना अभिमान था, वो सब शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वो और उसके कर्म ही आए हैं। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर वो महंगे कपड़े पहनता था, इत्र लगाता था, लेकिन आज वो राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं। ये शून्यता उसे पूरी तरह तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जाग उठता है। वो डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वो देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। कई बार उसे ऐसा सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय उसके बैंक खाते, जायदाद और संपत्ति की बातें कर रहे हैं। अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा। ये सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो चिल्लाती है, अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि शमशान से लौटते वक्त घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नीम की पत्ती चबानी चाहिए। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो आत्मा मोहवश पीछे पीछे घर तक आ गई हो तो वो घर के अंदर प्रवेश न कर सके, क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में घुस जाए और उसे मुक्ति न मिले तो वो घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को बहुत तेज प्यास लगती है। दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है। वो पानी मांगती है। वो अपने घर के मटकों के पास जाती है, रिश्तेदारों के पास जाती है जो पानी पी रहे होते हैं, लेकिन वो पानी पी नहीं सकती। उसकी गर्दन इतनी पतली हो जाती है, गरुड़ पुराण में इसे सुई की नोक जैसी बताया गया है कि वो पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। ये सज़ा है उस मोह की जो उसने जीवन भर पाला था। उसे भूख भी लगती है। वो रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, लेकिन वो उसे खा नहीं सकती। वो सिर्फ उसकी खुशबू सूंघ सकती है। ये बेबसी उसे पूरी तरह तोड़ कर रख देती है। उस 1 घंटे के बाद जब आत्मा घर पहुंचती है तो वो वहां का नज़ारा देखती है। लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग दुख मना रहे हैं तो कुछ लोग संपत्ति और पैसे की बातें कर रहे हैं। ये देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है। किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन गहनों के लिए दूसरों का दिल दुखाया, आज वो सब यहीं धरे रह गए हैं और वो खाली हाथ, नंगा और बेबस खड़ा है। उसे अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। वो अपनी कुर्सी पर बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता। वो बच्चों के सिर पे हाथ रखना चाहता है लेकिन रख नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाती।
ये असमर्थता आत्मा को पागल कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई प्रतिबिंब नहीं होता। दोस्तों, ये सब सुनकर मन कितना भारी हो जाता है ना। लेकिन यही वो कड़वा सच है जो गरुड़ पुराण हमें सिखाता है। जीवन कितना नश्वर है, कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं और मोह कितना बड़ा जाल बुन सकता है। अच्छे कर्म करो, दूसरों का दिल मत दुखाओ, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें मौत के बाद के उस सबसे गहन और विचार करने लायक सच से रूबरू कराता है। ये बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की स्मृति यानी याददाश्त अचानक बहुत तेज हो जाती है। वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का हर एक पल, हर छोटी बड़ी बात याद आने लगती है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसमें कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किसी जानवर को मारा या दुख दिया, सब कुछ एक एक करके उसके सामने आ जाता है। उस वक्त जो पछतावा होता है वो चिता की आग से भी ज्यादा तेज जलाता है। आत्मा चीखती है, रोती है, मुझे एक मौका और दे दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, दान करूंगा, पूजा करूंगा, अच्छे काम करूंगा। लेकिन समय का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता। अब बहुत देर हो चुकी है। फिर धीरे धीरे आत्मा को यमदूतों का असली रूप दिखाई देने लगता है। जो पहले सिर्फ परछाई या धुंधली सी दिख रहे थे, अब स्पष्ट हो जाते हैं। अगर आत्मा पापी लही है तो यमदूतों का रूप बेहद भयानक होता है। आंखें लाल अंगारों जैसी जलती हुई, बाल बिखरे हुए, दांत बाहर निकले हुए, हाथ में काला पाश यानी फंदा। वे आपस में बात करते हैं, इस पापी को किस नरक में ले जाना है। ये सुनकर आत्मा थर थर कांपने लगती है, डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन अगर आत्मा पुण्यवान रही है, जीवन भर धर्म का पालन किया, अच्छे कर्म किए, तो यमदूत उसे सौम्य, शांत और आदरपूर्ण रूप में दिखाई देते हैं। वे उससे प्यार से बात करते हैं, सांत्वना देते हैं। ये सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वैसा ही अंत में हमें मिलता है। दोस्तों, ये पूरा 1 घंटा जो आत्मा शमशान में और फिर घर के दरवाजे पर बिताती है, बस यही समझाने के लिए काफ़ी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं। लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म ही रहते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर किसी नंगे को कपड़ा दिया है तो सुरक्षा का एहसास होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना, सिर्फ बटोरा, सिर्फ दुख दिया, तो उस वक्त सिर्फ तड़प और पछतावा मिलेगा। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है, अच्छे कर्म करो, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ वही साथ जाते हैं, बाकी सब छूट जाता है। ये सुनकर मन भारी हो जाता है, लेकिन यही वो सच है जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का ये सारा ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं दिया गया है, ये हमें जगाने के लिए है, हमें हिला देने के लिए है, ताकि हम अपनी नींद से जागें और समझें कि असली जीवन क्या है। मौत तो आनी ही है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन जब वो आएगी तब हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां, हमारे फॉलोअर्स, हमारी गाड़ियां, हमारे बड़े बड़े मकान, इनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही ठंडी राख के पास खड़े होंगे, तब हमें सुकून सिर्फ इस बात से मिलेगा कि हमने किसी का भला किया था, किसी को हंसाया, किसी की मदद की, किसी का दिल नहीं तोड़ा। शास्त्र कहते हैं, जब तक प्राण शरीर में है तब तक शुभ कर्म कर लो, दान करो, सेवा करो और सबसे जरूरी भगवान का नाम लो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो मेरे नाम का जप करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि मेरे पार्षद यानी दिव्य दूत लेने आते हैं। उसे शमशान की वो भयानक गर्मी, वो अकेलापन, वो डरावनी छायाएं, इनमें से कुछ भी नहीं झेलना पड़ता, बल्कि उसे एक दिव्य विमान में बैठाकर सीधे वैकुंठ ले जाया जाता है। शमशान में उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को कई और विचित्र अनुभव होते हैं। उसे वहां रखे पिंड और चावल के गोलों को यानी पिंडदान को खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन का पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर विधि विधान से पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा को भूख और प्यास बहुत सताती है। वो शमशान में इधर उधर भटकती रहती है, कभी पेड़ों पर लटक जाती है, कभी पानी के स्रोत के पास जाकर प्यास बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन बिना शरीर के वो प्यास कभी शांत नहीं होती। ये शारीरिक प्यास नहीं, आत्मिक प्यास है जो सिर्फ मंत्रों, श्रद्धा और पिंडदान से शांत हो सकती है। जो लोग श्राद्ध पिंडदान को बेकार या अंधविश्वास मानते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ये भोजन आत्मा के लिए है, उस लंबी यात्रा के लिए जो वो निकल रही है।
बिना इस भोजन के आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है और प्रेत योनि में फंसने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात गरुड़ पुराण बताता है, उस समय आत्मा को अपने पूर्वज भी दिखाई दे सकते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो दादा परदादा सूक्ष्म रूप में आ सकते हैं। वे कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मिलन आत्मा को बहुत शांति देता है। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो सिर्फ अंधेरा, डरावनी आकृतियां और चीखें दिखाई देती हैं। कोई मदद नहीं आती। वो अकेलापन ही नरक की पहली सीढ़ी बन जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। चितापन ये पांचों तत्व प्रकृति में वापस मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे है, वो रह जाती है। उसका सूक्ष्म शरीर यानी यातना शरीर बना रहता है, जिसके माध्यम से वो सुख दुख महसूस करती है। चिता की आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन उसके कर्मों की आग उसे अंदर से झुलसा देती है। आज की भागदौड़ में हम इन बातों को अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, विज्ञान सबूत मांगेगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि से इन लोगों को देखा और गरुड़ पुराण के रूप में हमें एक नक्शा, एक गाइड बुक, एक मैनुअल दिया। ये बताता है कि मौत के बाद की यात्रा कैसे करनी है। इसे नज़रअंदाज करने का नुकसान सिर्फ हमारा है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, महामारी, उनकी स्थिति उस 1 घंटे में और भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। उनकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं, जीवन चक्र पूरा नहीं होता। उनके लिए पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि जैसी पूजा और भी ज़रूरी हो जाती है। अगर आपके आसपास किसी की ऐसी मौत हुई है तो उनके नाम से विशेष दान या पूजा ज़रूर करवाएं। ये उनकी तड़प कम कर सकता है और प्रेत योनि से बचा सकता है। तो दोस्तों, आज रात सोने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, अगर कल सुबह मेरी आंख ना खुले और मैं शमशान में अपनी राख के पास खड़ा रहूं तो मेरे पास खुश होने के लिए क्या होगा? क्या मेरे पास कोई ऐसा कर्म है जिसे देखकर मैं कह सकूं कि हाँ, मेरा जीवन सफल था? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई। सांसें चल रही हैं मतलब मौका बाकी है। आज से, अभी से जीवन की दिशा बदल दो। नफरत छोड़ो, प्रेम बांटो, लालच छोड़ो, दान करो, अहंकार छोड़ो, भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि माता पिता को दुख देने वाले को यमलोक के रास्ते में आग पर चलना पड़ता है। अंत में सिर्फ यही बचेगा, आपका स्वभाव और आपके कर्म, बाकी सब राख में मिल जाएगा। अगर आज का ये सत्य आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे सिर्फ वीडियो समझकर मत भूलना। ये एक चेतावनी है, एक संकेत है, इसे जीवन में उतारो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को, पितरों को शांति मिले तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें ओम नमो नारायणाय या ओम शांति। ये छोटा सा मंत्र उन भटकती आत्माओं तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। याद रखिए, मौत अंतिम सत्य है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सत्य है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन असल में डरना चाहिए उस जीवन से जो हमने व्यर्थ गवा दिया। जीवन एक सराय है, हम सब मुसाफिर हैं। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, लेकिन जाना सबको उसी शमशान में है। तो क्यों ना इस सफ़र को इतना खूबसूरत बनाएं कि जब हम जाएं तो लोग हमारे लिए रोएं, हमारी बुराई ना करें। क्यों ना इतने पुण्य कमा लें कि शमशान में अकेले खड़े होकर भी डर ना लगे, बल्कि संतोष हो कि मैंने जीवन सही जिया। जब यमदूत आए तो हम मुस्कुराते हुए उनके साथ चल पड़ें, एक नई बेहतर यात्रा की ओर। नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।